ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं। मैं भी आपके साथ हूँ इसमें कि जो बंदा किसी दूसरे मुसलमान भाई को गालियाँ देता है या बुरा भला कहता है, वो यहाँ दे या वहाँ करे, उसको पीछे कर देना चाहिए। ये नहीं कि वो वहाँ गालियाँ देकर आए और हमारे पास आए तो हम उसको गले लगा लें। यहाँ मैं आपके साथ हूँ। आपकी एक बात जो मैं बिलखुसूस आपको सिद्धू साहब कहना चाहता हूँ ना, वो ये है कि मैं वाकई दिली तौर पर आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने सही मानों में पिछले महीना 2 महीने में, अगरचे आपके कपड़ों पर भी छींटे पड़े, आपके कपड़े भी ज़ाहिर है। वैसे चौधरी कहता, मैंने कहा भाई मैं मिर्जा तो होंगे लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। तो कहता फिर इन्होंने मेरी भी ना बेटी छोड़ी, ना बीवी छोड़ी, ना माँ छोड़ी, ना बहन छोड़ी। तो इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अब मुंह लटकाए फिरते हो क्यों सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। कपड़े अपने भी मैले तो होते हैं, आपके कपड़ों पर भी छींटे पड़े मैं देखता हूँ, लेकिन आपने वाकई एक अच्छी कोशिश की है। और मैं दिली तौर पर ये नहीं कि मैं आपके मुंह पर आपकी कोई खुशामद, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि किसी की मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा। दिली तौर से अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि आपने पंजाबी में कहते हैं ठल पाई है। गाली बाजी जो टिकटॉक पर थी उसको आपने ठल पा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जितना कुछ उसकी मजम्मत करनी थी कर ली, जितना ठल पानी थी पा के एक उसके खिलाफ सही आवाज़ और ऊंची आवाज़ करके सबको जगा दिया कि देखो ये गालम गलोच का माहौल, और बिलखसूस आपस में मुसलमानों का गालम गलोच का माहौल ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये आपने कोशिश कर दी और ये आवाज़ सब तक पहुँचा दी। अब इसके बाद होता क्या है, सख्ती के बाद जब तक नरमी ना करें या नरमी के बाद जब तक सख्ती ना करें, एक एटीट्यूड जो है वो उसको आदी बना देता है। मैं पाकिस्तान में 16 साल पढ़ा, 16 साल पढ़ाया है। जो बच्चे को 3-4 दिन सोटी ना, वो 5वें दिन खुद ही आदी हो जाता है। हाथ आगे कर कहता है 4 पहियां किधर गई, सदके मेरिया लत्तां दे। वो कहता है मार लो जी जड़ियाँ मारनियाँ, 4 असीं खा के बेंच पर जाके बह जाए। तो आदी हो जाते बच्चे। सख्ती मुस्तकिल नहीं अच्छी होती, मुस्तकिल नरमी भी अच्छी नहीं होती। सख्ती के बाद नरमी ये भी अच्छी चीज़ है। आज के बाद आप तामन करें जो आहिर भाई ने मौक़िफ़ अपनाया है, आप भी इस मौक़िफ़ में साथ मिल जाएं और बिल्कुल किसी के साथ बहस मुबासा तकरार इसको छोड़ दें। 1 मिनट के लिए आप तय कर लें कि मैंने महीना अब इस पे वर्क करना है कि 1 महीना ये देख, जिस तरह आपने पहले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ आप बड़ा बेहतरीन काम कर, 1 महीना ये भी ट्राई करके देख लें कि जो बंदा दूसरे भाई के साथ उलझ रहा है, बहस तकरार हो नहीं, तू मनो उत्थे वाओ तफसीरी सी विच नहीं उत्ते ज़ेर सी थले ज़बर सी नहीं शाद सी माद सी, ये जो कीड़े निकाल के फ़िक्रों में से, लफ्ज़ों में से, हरूफ में से निकाल के एक दूसरे के साथ ऐसी बहस कर रहे होते हैं जैसे लगता है लुगत की किताब खुली हुई है। इससे निकलें बाहर। जब कोई बंदा बहस की तरफ जाता है उसको छोड़ के पीछे हट जाए, उसको कहें भाई ठीक है भाई ख़त्म कर दिया हमने बता दिया ना, हमने गाली बाजी का सपोर्ट पहले किया ना अब करते हैं, ना हमने गाली बाजों की अब उनके साथ झगड़ा करना है ना उनके साथ मुकाबला करना है। उनको बता दिया कि तुमने गलत एटीट्यूड अपनाया, अब हम इनको अवॉइड करना, पीछे हटना है। आप गालियां देना चाहते जाके दे, हम पीछे, हम तो अब अपने मजीद कपड़े मैले नहीं करेंगे। 1 महीना ये करके देखें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह हीर भाई कह रहे हैं कि एक ही करके सारे ही तो इस वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। एक एक करके सारे ही जो समझदार लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है, एहसास हो रहा है। मैंने 5-7 दिन तो ऐसे दिल ही नहीं कर रहा था टिकटॉक, जिधर भी देखो जो भी ब्राड ऑन करो कुतिया शुरू है। हर ब्राड पे सेशन कोड का वो जारी है इजलास। तो उसके बाद 5-7 दिन के बाद मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि यही तरीका सही है कि जो अपने कम अज़ कम करीबी साथी हैं, जो हमारी बात मानते हैं, जिनको हम कह सकते हैं, कम अज़ कम उनको तो अप्रोच करें कि भाई मिसाल के तौर पर अली है, उसको मैं जो कहूँगा मानेगा। मलक इमरान है, जो मैं कहूँगा वो मान लेगा, मुझे यकीन है। हो सकता है ना माने, मलक कैसर है या बहुत सारे साथी हो रहे हैं, मैं उनको जो कहूँगा वो मानेंगे। तो कम अज़ कम मैं उनको तो कन्विंस करूँ कि भाई अगर तुमने किसी
ऐसी ब्रॉड में जाके बैठ के वहाँ भी की ना बीच में शामिल होके, तो मेरी शक्ल ना देखना, मेरे पास ना आना। फिर इनका बाईकाट करो जो लोग बहस मुबासा करते हैं और तकरार सारा दिन आपस में सारी एनर्जी लगवा रहे होते हैं, इनको छोड़ो, इनसे पीछे हट जाओ। इनको 1 मिनट के, कई बहुत सारी ब्राडें मैंने देखी हैं, कुछ भी नहीं हो रहा होता, 5 बंदे बैठे होते हैं, जब वो शुरू करते हैं ना ये क्रॉस टॉक, एक दूसरे की वो तंबी उतारना शुरू कर देते हैं, एक मुसलमान दूसरे की खींच रहा है, वो उसकी खींच रहा है, वहाँ पर 70 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर वो पहले ही मरहले पर वो जहाँ 5 बंदे थे, आप निकल गए बीच में से, या मैं वहाँ से नीचे उतर गया, भाई ठीक है आप दोनों ने बात करनी है तो करें, मैं पीछे हट जाता हूँ, हो सकता है मुझे देखकर दूसरे भी। जब सब हम ये तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। आप इसमें कोऑपरेट करें और इसको अमली बनाएं कि जहाँ पर ये काम होना है हमने उससे पीछे हट जाना है, हमने जीतना नहीं है। उसको कन्विंस नहीं करना कि तुम गाली दे रहे हो, तुम तौहीन कर रहे हो, तुमने अपने भाई की ज्यादती उसके साथ कर ली है। वन वे तौर पर मैंने सवेरे लिख दिया भाई जिसके साथ मैंने ज्यादती की हो मैं तो उससे माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद मेरे पास कोई है नहीं, मैंने कोई किसी के पैसे नहीं मारे हुए, ज़मीन नहीं किसी की दबाई हुई कि कब्जा है मेरे पास किसी का कि मैंने छोड़ना है। माजरत मैंने सबसे कर दी है, आप भी चाहें तो माजरत करें, ना भी चाहे माजरत करना तो इतने पे ख़त्म कर दें कि भाई आज के बाद जहाँ पर ये चलेगा उससे पीछे हट जाएंगे। देखते हैं 1 महीना ये ट्राई करके भी देखें, उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहम करेगा। ये वैसे तकलीफ दे बात है कि ऐसे समझ लें कि एक इबरत का निशान और बायस इबरत बनी हुई है ये चीज़ कि जो भी ब्राड खोलते हैं वहाँ पर यही काम जारी है। जो भी ब्राड, अच्छा फिर पहले होता था कि चलो 2 पार्टियां हैं, अब यहाँ पर 20 पार्टियां हैं जोड़ी जोड़ी होकर लड़ रहे हैं, दो इधर लड़ रहे हैं, 2 उधर अपनी परिया डाल के बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी गेम डाली हुई है, तो हर तरफ जोड़ी जोड़ी होकर लड़ाई हो रही है। तो इसको खत्म करवाने का भाईजान अमर भाई एक बात कर सकता हूं मैं? मतलब भाई एक मिनट रुकना, छोटी सी बात करनी मैंने बस कि अमर भाई आपने एक जो बात ऐड की ना बीच में, वो बात बड़ी अच्छी है कि जो लोग जाकर बैठकर हाँ हाँ करते हैं ना, उनको भी आप इस बैनर में शामिल करें कि जिस ब्रॉड पर गालीबाजी हो रही है, होस्ट गाली गिरवा रहा है या गाली दे रहा है, उसके पास जाकर बैठें या उसका मोडिएटर बन जाएं या उसकी ब्रॉड पर जाकर आप मुनाजरे शुरू कर दें। इसका भी आपको खुद ही सोचना चाहिए कि आज ये होस्ट किसी को गाली दे रहा है, कल ये मुनाजरे करा रहा है, और आपको मोडिएटर बनाकर अपनी जो है वो फॉलो जो होता है ना, कहते हैं ना ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है, तो हम उस चीज़ का हिस्सा ना बने, ये भी बीच में ऐड कर दें अगर हो सकता है तो, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा माहौल भी बन रहा है यहाँ पर। मैं समझा नहीं आपकी बात, आप किस तरफ इशारा कर मैं नाम ले दूंगा तो फिर नहीं नाम डॉक्टर साहब 1 मिनट देना मैंने आमिर भाई का जवाब दे लेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट मैं कहता हूं टाइम लगा देता हूं भाई, सारे अपने मशवरे देने, आज कीमती मशवरे सब दे लें। मैं म्यूट करता हूं, बारी बारी करें, मैं सुनता कोई मसला नहीं। बारी बारी मैं आपको ब्राड अपने मशवरे देने, आपको मैंने ब्राड लगानी है, कुछ सवालों के जवाब देने हैं, और मैंने आप लोगों को भी बताना है कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर डार साहब आपकी आवाज मेरे ख्याल में कट रही है, या पता नहीं मेरा नेट खराब है। डार साहब की आवाज सही आ रही है? आवाज कट रही है जी, इनका नेट ठीक। डार साहब आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है, गलत टाइम लगा दिया, ये वाला नहीं लगाना था, दूसरा लगाना था। 1 सेकंड, ये लगाना था। ओहो, ये फिर वही लग गया। मेरा लगा दें, बहुत अच्छा टाइम आप लगेगा। कर लें बात, लेकिन ये टाइम वो गलत लग रहा है, ये वाला नहीं लगाना, दूसरा लगाना था यार मैंने, वो क्यों नहीं लग रहा? 1 सेकंड, अब लगेगा। हाँ जी, ये वाला करें जी, कर लें जी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। पहले तो आपने जो भी कहा, देखें उसमें ना तो मैं अकेला हूँ, बहुत सारे भाई हैं, मैं अपने भाइयों का तो नाम ले ही सकता हूँ ना, सबसे प्रोमिनेंट उसमें मीर है, मलक साहब हैं, गुलाब जामुन है, ये सारे भाई हैं। आमिर भाई देखिए, यहाँ पे मेरा ख्याल है जो बात हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे हैं ना, मुद्दा ही असल वही है आमिर भाई। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी ब्रॉड है, आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं खत्म नबूवत पे, मैं उससे दो जट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने एक ब्रॉड पे टका के किसी की माँ बहन को गालियां दी हुई है ना, कोई लिहाज नहीं किया हुआ, ठीक है, किसी की पिक्चर टांगी हुई है और मैं उधर मुंह बंद करके सुमन बुकमन उमन होके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, वहां पे मेरे किसी मुसलमान भाई को गालियां दी जा रही हैं, मैं वहां से नीचे उतरता हूँ, जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई क्या हाल चाल है,
जी जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आमिर भाई, वो जो भी आप बात कर रहे हैं ना, उसका हवाला ये है, मैं हाजी सनाउल्लाह बन गया हूँ। मैंने अपने सारे पिछले, हम तो कह रहे हैं कि आमिर भाई आप कहते हैं ठीक है हम बंद कर देते हैं, नहीं करते इन पे बात, लेकिन जो आप जैसे हमारे जो भाई हैं बड़े, जो मुनाजरे करते हैं, जिनके पास इल्म है, हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो सीधा कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपने किया हुआ है। मैं एक मिसाल आपकी आमिर भाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मौजूद हैं। जो बाकी जो लोग हैं ना, उनको भी चाहिए कि भाई हम लोगों ने आपको सुना है, आप लोगों की माओ बहनों को गालियां निकालते हो, आप प्लीज या तो अपनी यहाँ पे इस्लाह कर लो, मोस्ट वेलकम, हमारे पास आओ, या यहाँ से चले जाओ। हो ये असल में यही रहा है आमिर भाई कि एक जगह पे गालियां दी जा रही होती है, फटा किया जा रहा होता है, और फिर किसी अच्छी ब्रॉड पे किसी बंदे के पास बैठ के वहां पे ये प्रेजेंट किया जा रहा होता है, शो किया जा रहा होता है कि जी हम बड़े अच्छे बंदे हैं। बाकी कोई मसला नहीं, बाकी आप जैसे सारे भाई या जो भी कहेंगे हमें कहेंगे जी हम इन पे बात करना छोड़ देंगे, कोई जैसे आप लोग डिसाइड करेंगे, इशू नहीं है जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई, मैंने इल्तिजा ही करनी है कि जितने हमारे उलमा हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं, इन गाली बाजों से बाइकाट कर लें या इनकी सलाह करें कि ये ठीक हो जाएं, तो मेरे ख्याल में तब भी ये सारा मामला सुधर सकता है। रात को मैं साहिल कालू के साथ बैठा हुआ था और हाजी अब्दुल रहमान के साथ, तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आना शुरू हो गए, इतने गंदी गाली। मेरी 50 साल उम्र है, मैंने आज तक इतनी गंदी गाली कभी नहीं सुनी जो वॉइस मैसेज में मुझे भेजी गई। क्यों भेजी गई? क्योंकि मैं शातम लोगों के साथ बैठा हुआ हूं जो उन लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मैसेज लेना चाहते हैं तो मैंने कम्युनिटी को मैंने भेजा है कि मैंने उससे भी इल्तिजा किया कि आमिर नज़ीर भाई को भेज दो, ठीक है। वो आप सुनेंगे, मेरे ख्याल में आपकी जितनी भी उम्र है, 50 साल है, 60 है या 55 है, आपने कभी भी ऐसी गाल नहीं सुनी होगी जो उसने मुझे वॉइस करके निकाली है उस गालीबाज ने, ठीक है, व्हाट्सएप पर, ठीक है। क्यों कि मैं बैठा हुआ हूँ साहिल कालू के पास, क्योंकि साहिल कालू जो है जी शातमे रसूल है, ठीक है, शातमियत कराता है, सही है, दरूद पढ़ाता है। हाजी अब्दुल रहमान जो है ना, वो भी मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करता है और ये कहता है कि सब मुसलमान अपने इख्तलाफ भूल जाएं और इकट्ठे हो जाओ, सही है। और जो उसका नाम क्या है, अफजल वड़ैच साहब हैं, वो भी बैठे हुए थे, उनका नाम लेके वो कह रहा है कि इनके साथ तुम शातमों के साथ बैठे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी इल्तिजा है उलमा से, अगर मान ले तो उनसे बाइकाट किया जाए, ठीक है, अपनी बराडों पर ना लिया जाए जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा यार, मैं सिर्फ 10 सेकंड आप मीर भाई आपके टाइम में से ले लूं। इस मौके पे जब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक मुतफिका लाए अमल आ जाए, इस ब्रॉड को रिपोर्ट मारना जरूरी था? जिसने भी ये किया है, शर्म आती है ये करते हुए? इस ब्रॉड को भी रिपोर्ट मार रहे हो, ना किसी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, ना किसी के खिलाफ किसी को बोलने दे रहे हैं, ना नाम लेने दे रहे हैं। इतना फिर एक काम करो यार, सीधा बोलो कि भाई आप लोगों का जो भी कोई इस्लाह पसंद लोग हैं जो चाहते हैं कि खत्मे नबूवत पे आ जाएं, कट्ठे कुट्ठे हो जाएं, या नहीं भी कट्ठे होना तो अपना अपना काम कर लें, एक दूसरे की मां बहन ना करें। आप लोगों को जीने का हक नहीं है, हम रिपोर्टें मारेंगे आपकी ब्रॉडों को, ठीक है भाई, करो, सही है जी जनाब। सॉरी, मैं अपने टाइम में से 1 मिनट आपको दे दूंगा मीर साहब। चले कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात पता है क्या है, एक तो ग्रुप है जो प्योरली गालीबाज है, वो तो सब कुछ पता है, लेकिन अब काबिल अफसोस बात यह है कि जो हमारे भाई अच्छा काम करने वाले और इल्मी बातें करने वाले जो है ना, जिनको हम कह सकते हैं कि अच्छी बात करते हैं, वो लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और फिर उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो जो गालीबाज है ना, उनको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, यानी कि दोनों तरफ हो रहा है। वही गालीबाज जो हैं वो आपसी इख्तलाफ में उनको अब लेके आया जा रहा है, कोई इसके साथ बैठा हुआ है, कोई उसके साथ बैठा हुआ है, और एक दूसरी किस्म के लोग हैं, उनको अब मैं मुनाफिक कहूँ तो वो ज़रा बड़ा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा। वो क्या करते हैं कि उनके पास सबके साथ रब्ता है, उनका नंबर्स वगैरह हैं, इधर की वीडियो उठाई उधर भेज दी, उधर की बात उठाई उधर कर दी, उधर से मैसेज उठाया उसको कर दिया,
اور اس طرح سے آپس میں مطلب جو ایک تو پہلے ہی اختلاف ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ جلدی میں پٹرول چھڑک دیا. یہ کام بڑا خطرناک ہے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ایک تو ایسے لوگوں کو پہچانے اور سمجھ آپ بھی جی السلام علیکم. میرا تو مقصد کچھ نہیں ہے اس طرح کا. آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کوشش کر لیں, اچھی کوشش ہے, اللہ آپ کو اس کوشش میں کامیاب بھی کرے. لیکن بات جو ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے. صرف مسئلہ ان لوگوں کا نہیں رہ گیا. اب یہ ان میں ایسے کچھ 2 معزز لوگ ہیں, ان کا میں اپنی براڈ پہ نام لوں گا, یہاں پہ نام لینا انہوں نے منع کر دیا کہ وہ لوگوں ایڈریس نکالتے ہیں, لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ نکالتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں ان کو. اور ایون یہ بھی کہا گیا ایک جگہ پر, وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو, کہ پولیس کو انوالو کریں, اس کے نام سے پارسل بھیجتے ہیں کہ بھائی زبان بندی عثمان بھائی دی آواز پھر کٹن لگ گئی ہے. کوئی بھائی مائک دوسرا کھول سکتا ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہونا سسٹم جب آواز کھول دی ہے کہ نہیں. آمن نذیر صاحب ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਰੇਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ. ਮੈਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ. ਅੱਲਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ. ओके ओके ओके. आप 3-4 भाइयों की मैंने बातें सुनी हैं. आपने तीनों ने चारों ने जो बातें की हैं ना, समेत अबू बकर सिद्दीक अबू बकर भाई के, आप सब ने अभी भी गैज़ और गज़ब का इजहार किया है. आपके दिल में यकीनी तौर पर अभी वो गैज़ और गज़ब पाया जाता है जो जिससे आप हर्ट हुए हैं. मैं मानता हूँ कि आप हर्ट हुए हैं, तभी आप इसका गैज़ और गज़ब का इजहार कर रहे हैं ना. लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस गैज़ और गज़ब को पहले अपने घर से ख़त्म करके चले. जब तक हम यहाँ से ख़त्म करके नहीं चलेंगे ना, तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, काफ़िला आगे चलेगा नहीं. तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, भले उनका आपने नाम लिया है भले नहीं लिया है, हम चाहते हैं कि इसको लंबा ना करें. इस पे अब जो अगर फैसला किया है या एक सोच ज़हन में आई है, तो इसी पर ना सोचो विचार करते करते फिर महीना इस पे लगा दें. मेरे भी ज़हन में कई ऐसी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो भी फिर गैज़ और गज़ब का इज़हार ही हो जाएगा ना. कि अभी आपने कोई जिक्र किया, मैंने देखा वहाँ पर बराड़ पर दरअसल ज़ाहिरी तौर पर वो झगड़ा मिटाने की और फितना ख़त्म करने की शुरुआत हो रही है, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो भी मैंने देखा घंटा घंटा 1.5 घंटा. तो ये फजूल है. ये इस पे हम अगर उन पे अफसोस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं भाईजान. हम किसी को कुछ नहीं कह सकते. ये सोशल मीडिया है, हर बंदा आज़ाद है, किसी को हम डिक्टेट नहीं कर सकते. अपने ज़हन से सबसे पहले अपने ज़हन से ये बात निकालें. अगर आप इस बात में हमारे साथ मुत्तफिक है ना, सबसे पहले अपने ज़हन से ये बात निकालें कि हम किसी को कुछ समझा सकते हैं. किसी मुसलमान. अस्सलाम वालेकुम. और भाई आप कंटिन्यू करें, अपनी बात ख़त्म करें, फिर मैं बाद में बात कर लूँगा. आप अपनी बात कर लें, मुझे नहीं पता ये कैसे मुझे मिल गया. एनीवेज, अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, सबके सब जो हैं वो बस देखें, आप लोगों को कोई भी कुछ कहे, उन लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज और दरगुजर और आगे बढ़ जाया करें. हमारे पास बहुत अच्छी सैंपल जो है वो सियालवी साहब की है. उनके बेटे के मामले को लेके लोगों ने कितनी र्यूमर्स उड़ाई, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा. वो उन्होंने उस मसले को भी डिस्कस नहीं करना चाहा, खुद से दूसरे लोगों ने आके बिल्कुल डिस्कस किया.
اور دیکھیں آج وہ بات بالکل زیر زمین ہو چکی ہے. دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو آ کے لے کے چل سکتے ہیں. ہمارا فوکس صرف رد قادیانیت پہ ہونا چاہیے. ٹوٹلی ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے اور رد قادیانیت کو ہی فوکس کرنا چاہیے. نئے نئے ٹاپکس اٹھا کے لانے چاہیے اور ویسی باتیں لے کر آنی چاہیے جو لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے. ان سب تاکہ لوگوں کو اور پتہ چلے، لوگوں کے جو کہتے ہیں اور ان کا ویژن براڈ ہو اور ان کی نالج میں ڈیپتھ ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ باتیں ہم صرف ایک اس میں کریں کہ ہم اور کامن لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی بہت نالج کم ہے. آپ لوگ سب ماشاءاللہ بہت زبردست کام کرتے ہیں، آپ لوگ سب بہت اچھے ہیں. بس میری یہی امید ہے کہ ہم بجائے ایسی آپسی خلفشار سے بڑھ کے ہم لوگ مل کر ایک ڈائریکشن کے اندر وہ کریں، آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ اس میں ہماری جو ہے وہ کامیابی ہوگی. باقی بس یہی ہے، آپ سب جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک طرف کریں، ان آپسی باتوں کو چھوڑیں، نظر انداز کریں اور آگے بڑھ جائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. اچھا میں تو ماڈریٹر نہیں ہوں، میں اس کو روک بھی نہیں سکتا. اچھا جی چلیں جی ماشاءاللہ. زبان چھوٹ گئی. ایک منٹ ذرا رکے، میں وہ میری بات بیچ میں رہ گئی تھی شاید. میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ نیچے نا زاہد بھائی نے کوئی میسیج لکھا تھا کہ شارپ شوٹر یا کسی کا وہ نام لکھ کے کہہ رہے تھے وہ کس کی براڈ کو تھا. دیکھیں ہم نے آج فیصلہ کیا ہے نا، آج کے بعد جس نے ہمارا وہ میسیج ایک دفعہ سن لیا ہے، اس کے بعد وہ کسی دوسری براڈ پر کسی کے ساتھ بندہ لڑ رہا ہو، کسی مسلمان بھائی کی کسی معاملے میں کوئی مذمت کوئی وہاں بھی کر رہا ہو، اس کی آپ ریکارڈنگ مجھے بھیج دیں. انشاءاللہ میں اپنی براڈ پہ اس کو نہیں لوں گا. میں نے صبح یہ وعدہ کیا ہے، اعلان کیا ہے. تو جو بھی بندہ اس طرح کا ہوگا، اب آہیر بھائی ہیں نا، تو ان کو اپنے طریقے سے کرنے دیں. ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھئی جو لوگ کسی دوسری جگہ پہ اس طرح کا کر رہے ہیں ان کو بھی اوائڈ کریں، ان کو بھی اپنے پاس نہ بٹھائیں. یہ بات صحیح ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اس سے متفق ہوں گا کہ بندہ وہاں گالیاں دے کر آتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کو، یہاں آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہے لا محلہ، جس کو وہ گالیاں دے کے آئے تھوڑی دیر بعد وہ بھی آئے گا، یہاں پر بھی وہی مچھی منڈی بنی ہوگی. آپ روکتے رہیں گے، وہ ساری انرجی اسی پہ لگ جائے گی، تو وہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ ایک اچھی تجویز ہے جس سے میں بھی متفق ہوں، اور امید ہے کہ آہیر بھائی بھی متفق ہوں. لیکن اگر وہ نہ بھی متفق ہوں تو ہم یار کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. آپ اپنی اپنی برادوں پر اپنے اپنے طریقے سے سارے اپنے اپنے انداز سے بات کریں، کام کریں، اور اس چیز سے اوائڈ کریں. آپ کسی براڈ پہ جاتے ہیں، وہاں پر مسلمان بھائی ہیں آپ کے، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی نیگیٹیوٹی چل رہی ہے تو پیچھے ہٹ جائیں نا یار. ہر وقت 24 گھنٹے ٹک ٹاک پہ، میں 5-7 دن ٹک ٹاک دیکھے ہی نہیں ہے. یوٹیوب وغیرہ اتنی بہترین، وہ مجھے نا امتیاز کہتا ہے، وہ مرزئی کہتا ہے میں تینوں سندا رہنا، کہتا تو آیا نہیں سارا دن ٹک ٹاک، میں 8 قسطاں فلانے ڈرامے دیا کٹھیاں ویک چھڑیاں. تو میں نے بھی کچھ دن ایسے ہی نا ٹک ٹاک پہ بند کر کے ٹک ٹاک کو، تو یوٹیوب وغیرہ یا بہت سارے اور چیزیں ہیں، ہم وہاں سے بھی اپنے نالج گین کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو صحیح بتاؤں، میرے سمیت زیادہ لوگوں کو چسکا پڑ گیا ہے باتیں کرنے کا، اور یہ چسکا اچھا نہیں ہے. اپنے اس نشے کو سمجھیں کہ ہمیں ایک نشہ سا لگتا جا رہا ہے، اس نشے سے نکلیں. اس کو ہم نے پازیٹیو وے سے یوز کرنا ہے. اگر یہ ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہو، ہمارے کردار میں بہتری اس سے آئے، اور ہماری نیکی میں اس سے اضافہ ہو، یعنی ہم تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کسی کو، مرزائیوں کا رد کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، یا کوئی اور دین کا مسئلہ مسائل سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو یہ تو ہے ساری پازیٹیو باتیں. اس سے تو ہمارے میں بہتری آ رہی، فائدہ ہو رہا ہے. اگر نہیں تو صرف ٹک ٹاک کی براڈ پکڑی، اوپر چڑھ گئے پینل پہ، یب سارا دن میں کرتا ہوں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی ہم نے 4-5 گھنٹے وہاں پہ براڈ لگائی ہے. میں بزی ہونے لگا تو میں نے کسی کو بتایا بغیر براڈ کڑچ کر دی ہے، بس ٹھیک ہے، بٹن دبا دیا. آپ بھی ایسا کریں، اپنے کام کا احساس کریں، اس کو زیادہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. ایک فادر ایڈوائس کہانی ہوتی تھی، 10ویں میں پڑھاتا تھا پاکستان، تو اس میں لکھا ہوتا تھا باپ بیٹے کو نصیحت کر کے کہتا ہے بیٹا اپنی خواہشات کو ایسے نہ بڑھانا
कि वो तुम्हें बहा कर ले जाएं। तो ये भी एक किस्म की ना एक चस्का सा लग गया है टिक टाक का। इसको जितना आप बढ़ाएंगे कच्ची लस्सी की तरह, ये इतना ही आपके ऊपर हावी होती जाएगी। इसको रोकें, ठीक है, महदूद वक्त के लिए जहाँ पर पॉजिटिव बात हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें, बात करें। जब वो देखते हैं आपके ये सारा नेगेटिविटी चल रही है, उससे आप पीछे हटेंगे ना भाई। कतरा कतरा करके बारिश बनती है। अगर आप इस बात में हमारे साथ होंगे, एक मैं हटा, एक आप हटे, एक वो हटा, बंद हो जाएगी बराड। यही बंदे हैं, यही ट्रैफिक है। मैंने कहा कि ये 35-40 बंदे हैं जो मरजाइयों के खत्ते पड़े हुए हैं। रोज मैं उनको कहता हूँ 35-40 मरजाई हैं, बाकी बहुत सारी वो फेक भी होती हैं बीच में, व्यूअर्स वगैरह, तो उनसे ना आप लर्चक हुआ करें। इसको ऐसे कुछ दिन के लिए ट्राई करके देखें। लेकिन फिर मैं आखिरी बात कहूँगा, किसी अपने भाई को डिक्टेट करने की कोशिश ना करें कि ये ऐसा करे। किसी भी मामले में वो शातमियत करवाता है, वो जो फलाना लफ्ज पढ़वाता है, खिलवाता है, खिंचवाता है, करवाता है, यार वो जाने, उसका ईमान जाने। आप उससे पीछे हट जाओ, उसका बाइकआउट कर दो। आपको उसका अंदाज अच्छा नहीं लगता ना, उसका दावत और तबलीग का सारी खराबी तो यहाँ से हुई है। मैं आपको बताऊं, इस सारी लड़ाई का जो मगज है, बुनियाद है, वो यहाँ से ही शुरू हुआ है ना कि ये फलाना जो है इसमें तो ईमान ही नहीं है। इसके सामने शातमियत हो रही है, ये चुप करके बैठा हुआ है। इसके सामने फलाना लफ्ज बोला जाता रहा, फलाना ये बोला नहीं। भाई वो नहीं बोला, तुम बोल लेना जब तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारी बराड होगी, तुम्हारा कंट्रोल होगा, तुम करके दिखाना ना। अपने किरदार से तुम साबित करना कि तुम उससे बेहतर नताइज बरामद करा रहे हो। उन लफ्जों को रोक कर, उस शातमियत को रोक कर, या उसको कंट्रोल करके, या उससे अच्छे तरीके से काम करके प्रूव कर दो, बात खत्म हो जाएगी। जितनी आप इस पर जोर, मैं इस पर जोर लगाता हूं कि मैं उसकी मजम्मत करूं कि उसने अपनी बराड पर अच्छा कंट्रोल नहीं किया, उसके बराड पे ये गलती है, उसकी बात में ये गलती है, उसकी गुफ्तगू में ये गलती है। यार इतना मैं खुद को देख लूं, मेरे में क्या क्या गलती है। तो मैंने तो बहुत देखा है गलतियां। तो वो बुल्ले शाह ने कहा ना कि मैं लौड़न गया दुनिया दा सब तो बुरा बंदा, ते मैनू कोई ना लब्बा, ते जा मैं चाहती अंदर विच पाई, ते मेरे तो माड़ा कोई नहीं सी, मेरे तो बुरा नहीं सी कोई भी। तो अपनी इस्लाह करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हर बंदा यही सोचे, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उसमें कितनी गलतियां हैं। वो दूसरे की इस्लाह करना चाहता है, हर बंदा ही। उसकी इस्लाह छोड़ दें, बिलखसूस अपने मुसलमान भाई की इस्लाह छोड़ दें। हाँ, मिर्जाइयों के लिए अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। कुफर किसी के लिए भी, कोई भी कुफर है, उसके खिलाफ आप नेकी की बात एक भी कहते हैं तो वो भी सदका जारी है, वो भी सवाब है। लेकिन ये तो महज लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर हम खुद भी उतने परफेक्ट नहीं है ना। हम इसको बना लेते हैं मसला ज़ातियात का। किसी को कहा यार ये देखो यहाँ पर ये गलती हो रही है, वो मानता नहीं है, उसके बाद हमने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। वो मुझे गालियाँ दे रहा है, मैं उसको गालियाँ दे रहा हूँ। ये फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ये हो रहा है पिछले कई महीनों से। तो इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होगा। आज से ही, अभी से ही तैयार कर लें कि जो बंदा कहीं पर दूसरी बराड पर भी गाली देता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ बैठना नहीं, उसकी बराड पर जाना नहीं। अब वहाँ कहीं ऐसी जगह पर वो बैठा बात कर रहा है जो जरूरी है, आपने सुननी है, आपको पता ही है, दूसरी आईडी से सुन लें। अगर जरूरी है सुनना तो मेरे पास भी है आईडी, किसी को नहीं पता उसका, मैं भी सुनता रहता हूँ, कभी कभी सुन लेता हूँ मैं। तो आप सुन लें अगर आपको जरूरत है, वरना उससे पीछे रहें। जाकर अगर आप कहेंगे मैं उसका गिरेबान पकड़कर, मैं उसका बाजू मरोड़ कर उसकी इस्लाह करूंगा, इसका नतीजा देख लें पिछले कई महीनों से क्या आ रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में साल हर साल से मैंने देखा कि इतना गंद मैंने अपना मुसलमानों के अंदर, यानी इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ कभी नहीं देखा। एक बार होता था व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप में आया, कोई लड़ पड़ा, फेसबुक पे किसी ने कोई तस्वीर किसी की लगा दी, फलाना बड़ा बगैरत है, फलाना इस तरह। एक दो वाक़यात फेसबुक पर हुए तो एक दो व्हाट्सएप पर हुए इतने सालों में। यहाँ पर तो अल्लाह माफ़ करे, सवेरे उठते हैं तो वो सिद्धू कहता है ना नाश्ते वाली गोली नाश्ते वाली गोली इस चीज़ की लगती है, रात तक यही बक बक चल रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए तावन करें। अल्लाह आपको अजर दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे, और आप मेरी बात में असर पैदा कर दे कि आप साथ दे दें। ना भी देंगे तो बहरहाल मैंने तो अपना इरादा कर लिया इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने कहा है कि कोई बंदा, जिसका भी आप बेशक नाम ना लें, जिसने आज मेरा पैगाम सुन लिया है,
آپ اس کی بھی ریکارڈنگ کر لیں کہ اس تک میرا میسج پہنچ گیا. اس کے بعد اگر اس نے دوسری جگہ پر کوئی ایسی حرکت کی ہے تو وہ مجھے بھیج دیں. اگر میں وہاں نہیں دیکھ رہا اس کو, مجھے پتہ لگ گیا, انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میں اس بندے کو قریب نہیں آنے دوں گا. بس وہ میرا اپنا بہت قریبی ہے. میں سویرے ان کو بار بار کہہ رہا تھا علی تیرا منو ڈارے تو کہنا میں گھر بڑھ جانا ہے. جو زیادہ قریبی ہیں, پیارے ہیں, ان کا ڈر ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کتنا بھی پیارا ہوگا اگر یہ حرکت کریں گے میں ان کو پیچھے ہٹا دوں گا کہ بھائی اگر آپ نے لڑنا ہے جاؤ جا کے لڑو, پھر ہماری جان چھوڑ دو, ہم اکیلے کر لیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. اس سے تو سارا نقصان ہو رہا ہے. بہت لمبی بات میں نے کر دی, اب کر لیں کسی نے کرنا ہے, وہ احیر بھائی جب تک. میں عامر بھائی اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے ایک سٹوری کا حوالہ دیا نا, فادرز ایڈوائز, تو میں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں نا ایک سٹوری پڑھی تھی, دا وولف ان دا سٹی. صحیح ہے, اس کا جو لباب تھا یا جو دا وولف ان دا سٹی, کیا نام بتایا؟ دا وولف ان دا, وہ میں پاکستان میں نہیں, میرا ادھر میں نے جہاں پڑھا تھا نا, ہمیں یہاں پہ ایک سٹوری بک پڑھاتے تھے تو ہاں جی, دا وولف ان دا سٹی. اچھا, اس کا عامر بھائی جو تھا نا, وہ یہ تھا, جو مورل آف دا سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں جب اس طرح کے بھیڑیے کسی شہر میں گھستے ہیں نا تو ان کا شکار کرنے کے لیے نا کچھ گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو اس کو کریک کرتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں. جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا, آئی سویئر ٹو گاڈ, اگر یہ ہمارے جو ٹاپ کے اگر ہم لکھیں نا لوگ جو مناظر ہیں, جو مرزائیوں سے بات کرتے ہیں اور جن سے ہم لوگ سیکھتے ہیں, آپ عامر اکبئی, مفتی مبشر شاہ صاحب, ظفر اللہ شاہ صاحب, سیالوی صاحب, اور بھی یہ جتنے بھی ہمارے جو بھائی ہیں, جن میں اگر کسی کا نام لیا بھی نہیں, اگر یہ کام کر لینا عامر بھائی, یہ صرف 8-9 لوگوں کے ہاتھ میں گیم ہے. سیکر ہو گیا, سیکر بھائی ہو گیا, اس کے علاوہ اگر میں کسی کا نام نہیں بھی لے پا رہا, سوری میں نام بھول رہا ہوں, تو عامر بھائی یہ لڑائی ختم ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے اس لڑائی کی جو جڑ ہے وہ ہے ہی یہی کہ میں آپ کا نام عامر بھائی اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. اٹس جسٹ فار ایگزامپل, ایک بندہ ہے, وہ ایک بندے کی ماں بہن کو چنگی گالیاں نکالتا ہے, چلے میں ہوں, میں نکالتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کی براڈ پہ آتا ہوں, آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے, ہاں یار چلو ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس بندے کو لائف پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو گالی باز لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں, ایک براڈ لگا کے کبھی اس کو گالی, کبھی اس کو گالی, کبھی اس کو گالی, نیچے اترتے ہیں جا کے عامر بھائی کے ساتھ بیٹھے, کیا طریقہ کار ہے. پھر آپ عامر بھائی مجھے کہتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ گالیاں دیتا ہے. تو یہ طریقہ جو ابھی آپ نے اعلان کیا ہے, اگر یہ ہمارے یہ 6-7 بھائی, خیر بھائی نے بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی بات کی ہے, یہ کر دیں تو عامر بھائی یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اس سے نا ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, اور اتنے زیادہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ اب یہ خود تنگ پڑتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ میری 5 آئی ڈیز ہیں, 5 کی 5 بلاک کی ہوئی ہیں. کس وجہ سے کہ یہ ریکارڈنگ کرتا ہے, یہ ریکارڈنگ کر کے پھر کسی کی آواز, جب تم کسی کی ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہو تو وہی جب تمہارے اوپر لگائی جاتی ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تم چیختے ہو کہ یہ ایڈیٹنگ کی ہے, یہ کیا ہے, یہ وہ کیا ہے, یہ فلان کیا ہے. تو ہم اس پہ ٹوٹلی, میں بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے, آپ نے یا خیر بھائی نے یا جس نے بھی یہ سٹیپ لیا ہے, اگر آپ یہ سارے ہمارے جو, میں ڈکٹیشن نہیں دے رہا, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس پہ ایک میوچول وہ سٹیپ لیں تو یہ پھڈا یہ بالکل ختم ہو جائے گا. اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, امید ہے. باقی جہاں تک آپ دوسرے ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں, اگر ان کا دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس کو اپنا لیں. نہ دل کرے بھائی, ہم ان کو پابند نہیں کر سکتے. ہم اپنا ارادہ کر لیے ہے نا آج کے بعد کہ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس جو بندہ آئے گا, اگر وہ دوسری براڈ پر کسی کے ساتھ اس طرح کا وہ مس بیہیو کر کے آ رہا ہے اور اس کو پتہ بھی لگ گیا ہے کہ ہم نے پہلے یہ اعلان کر دیا, اس کے بعد ہم اس کو نیچے بٹھائیں گے. ہم اس کو اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے بھائی جان, بلکہ اس کو اگر وہ نیچے کوئی ابخارات نکالے گا کمنٹس میں تو اس کو وہاں بھی میوٹ کر دیں گے. اس کو کہیں گے نیچے بھی نہ نکالو, باہر بیٹھ کے سنو, نہ بھی یہاں موجود ہو, تمہاری موجودگی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے نا, کوئی لالچ نہیں ہے. ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ ہم صحیح رستے پر ہیں, ہمیں اس پر ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ ہم صحیح رستے پر ہیں, اور ہم کفار کو یہاں پر دعوت اسلام دینے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ آپ مجھے کہیں آپ اپنے بخارات نکالیں, میں اپنے بخارات نکالوں, آپ نیچے کمنٹ میں کریں, میں اوپر آڈیو میں کروں. کیا فائدہ اس کا؟
नहीं भाई, एक और बात मैं उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको ना उस्ताद भी मानते हैं, इस तरह का दर्जा देते हैं। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आपके कुछ चंद एक दो शागिर्द ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको गाली नहीं भी ना पढ़नी होती तो वो प्लीज़ आगे होके पढ़वा देते हैं, तो उनके बारे में भी आप कुछ सोचिएगा। उनको मेरे इल्म में है जो कुछ आप अभी और भी आपने बात करनी है ना, वो भी मेरे ज़हन में है, कुछ ना कुछ आप पेश कर रहे हैं। आप अगर वो आमिर भाई, वो दो लोग लड़ रहे होते हैं, मैं बताता हूँ आपको, दो लोग लड़ रहे होते हैं। मेरा नाम लवी सिद्धू, मेरा नाम ना लवी। नहीं, वो आमिर भाई, वो दो लोग लड़ रहे होते हैं, आपका नामो निशान भी नहीं होता, तो आगे हो गया ना वो आपके बड़े जो चहीते शागिर्द हैं एक दो ना, तो वो आगे होके कह देते आमिर भाई आपके बारे में ठीक कह रहे थे, वो आपस में छोड़ के आपको जुड़ जाते हैं। उस्ताद मोहतरम आमिर भाई ने आपके बारे में ठीक कहा था जी, तो वो वहाँ पे आमिर भाई को 200-400 गाली जो होती है ना, जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को देनी होती है, अब इन्होंने तो वो अब अगर इन्होंने किसी पे जाकर ये जितने मेरे प्यारे हैं और खुद को मेरा छोटा भाई कहते हैं, एक आपका प्यारा नीचे है, चेक कर ले। कोई मसला नहीं, मैं देख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर इन्होंने किसी से जाके ये बहस भी की ना कि नहीं बात ऐसे नहीं ऐसे है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, मामला इस तरह नहीं है, तो भाई हमने इनको लेना ही नहीं, दोबारा अपने पास बैठने ही नहीं देना। क्यों ये बहस में उलझे जाके? मसला तो ये है ना, हमारा सूल आज ये बन गया है कि बहस करनी ही नहीं है किसी के साथ। अगर आप किसी को समझाते हैं कि भाई यहाँ पर ये आप गलती कर रहे हैं, वो तो इस तरह का नहीं है, फलाने ने तो गाली नहीं दी है, तो आप शुरू हो गए ना। जब आपने स्टार्ट ले लिया फिर उसके बाद तो पता नहीं कहाँ जाकर बात रुकेगी। तो वो रिकॉर्डिंग हमें पहुंच जाएगी इंशाल्लाह किसी साथी ने, या मैंने खुद देख लिया दूसरी आईडी से। जी अमन नज़ीर भाई, बस फिर तैयार रहें, आपका इम्तिहान आ गया, बहुत जल्द आपको तो आमिर भाई उस पर भी एक्शन होगा ना, जो हमें दो लोग लड़ रहे हो तो फजूल में ना लेना ना देना, आपका नाम जाके बीच में ले ले, जरूरत ही नहीं, आप बार बार तस्करा कर रहे हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। चलें ठीक है, छोड़ दें। मैंने जब वादा कर लिया है कि दो लोग लड़ रहे हों, तीसरे बंदे का काम है वो गली नहीं जाना, उस गली नहीं लंघना, वो साडा भाई है जेड़ा दो मुसलमाना दे लड़दियां वेख के उन्हें उस गली नहीं लंघदा। क्यों? इनको छुड़ाने जो जाता है वो भी बीच में घुस जाता है, वो भी खुद अपने भी कपड़े काले करके आता है, वहां से निकलता है। क्योंकि हम सब कमजोर है ना, हम में से कोई भी परफेक्ट आदमी तो नहीं है ना। अपनी तरफ से हम जाते हैं इस्लाह करने, करके आते हैं वहां पर बुराई, क्योंकि जिसको छुड़ाने गए उसका डंडा लगा, मेरा सर फट गया, फिर मुझे गुस्सा लगा, फिर मैंने भी एक टका दी। ये हो रहा है। तो इसका इलाज यही है कि जहाँ पर ये लड़ रहे हों पीछे हटें। अगर दोबारा जाके उसमें ऐड होंगे, उसके साथ शामिल होंगे, तो फिर हमारे पास नहीं आएंगे आप। हमें आपकी उस हमदर्दी की, उस इज़्ज़त की, उस एहतराम की जो आप हमें देते हैं, अल्लाह गवाह है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त की ज़रूरत है, अल्लाह के यहाँ कामयाबी की ज़रूरत है। हमें आपके यानी ये जो आप प्रोटोकॉल देते हैं, जो भी अल्फाज बोलते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये किरदार अदा करना है ना यहाँ पर, तो हमें फिर आपकी ना तमगों की ज़रूरत है, ना आपके वो तारीफ़ी और तहसीनी अल्फाज की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। आप खुश रहें, आप अपने अंदाज से। अगर हमारी आपने माननी है, अगर आप हमें बड़ा भाई मानते हैं, तो आज तैयार कर लें, आज 18 अक्टूबर है, इरादा कर लें कि जहाँ पर जो दो मुसलमान लड़ रहे होंगे उनके बीच में जाना ही नहीं है, पीछे रहना है, खुद ही छुट जाएंगे। और टिकटॉक पे लड़ रहे हैं ना, कौन सा वो सर फटा जा रहा है किसी का, पहले भी तो लाड़ी खराब हुए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि भाई इससे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो हमारा ज्यादा करीबी होगा। मैंने उनको बार बार सुबह कहा है कि आप मेरे दिल के करीब हैं, मेरे लिए आप इब्तला का बायस ना बनना, आजमाइश का बायस ना बनना। मैंने उतार देना, आपको लेना नहीं। आपको अगर मैंने आपको देख लिया, आप किसी दूसरी ब्राड पर लड़के आए हैं या किसी के वो बहस मुबासी और तकरार में घुस के आए हैं, अपने कपड़े काले करके आए हैं, वहाँ भी किया, एक लफ्ज़ भी बोला किसी के खिलाफ, मैंने आपको नहीं लेना।
वो जो इतराम इज्जत आपके दिल में मेरा था वो सारा फिर मिलिया मेट हो जाएगा। मुझे अफसोस तो होगा लेकिन मैं नहीं लूँगा आपको। मैंने एक असूल बना लिया, वादा कर लिया अल्लाह से, तो अल्लाह ताला इस्तकामत देगा तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, आप देखेंगे। हाँ जी, आखिरी कलमात हैं जी, नसीहत। वो हमारे मामू बीमार थे तो उन्होंने हमें इकट्ठा करके बुला के कोई बात करने लगे तो कहते हैं मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। तो मेरा एक यार था, वो कहता है नसीहत करने लगे हो कि वसीयत करने लगे हो? चल तो नहीं हो दुनिया तो। नजफ भाई काफी देर से लिख रहे हैं, कॉल चुका आमिर भाई यार फिर मैं कर रहे हैं। मॉडरेटर नहीं हूँ, मैं मॉडरेटर नहीं हूँ नहीं। ऐसे भाई आ अच्छा, जाते आपका हैं शो हो तो, रहा है। पता नहीं फिर मैं वो नहीं खोला होगा उन्होंने, वो जो गेस्ट वाला ऑप्शन नहीं खोला होगा, टिक नहीं मैं कर सकता। होता है मॉडरेटर बन जाता है लेकिन वो कार्ड छोड़ के दोबारा आए तो फिर वो एक्टिव होता है। कार्ड कर नहीं है ना मलक साहब, फिर उठाया नहीं जाएगा, रहने दें। हाँ, रहने दें। कॉल छोड़ दी तो फिर टिक ही नहीं कोई करेगा। वो आ जाते हैं बस, आने ही वाले, कह रहे 15 मिनट बाद आता है। अच्छा आमर भाई, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵਾਵਾ ਚਿਰਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਭੁਗਤਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਨਜ਼ੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਲਾਤ ਨਾ ਪੜੋ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਚੀਖਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਨ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਦੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਝਾੜ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕੰਨ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਿੰਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਦਈ ਲੱਖ ਬੁਰਾ ਚਾਹੇ तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ट्रकों पीछे लिखा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। किसको दी गई? ईसा अलैहिस्सलाम को। और ईसा अलैहिस्सलाम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे तो हमने समझाना ही नहीं है तो बहस तो होनी नहीं, क्योंकि हम जब समझाने की कोशिश करते हैं वो हमसे भी ज्यादा सियाना होता है, वो हमें समझाने की कोशिश करता है ना। मसला तो यहाँ पर टिक टाक पर मसला ये है कि यहाँ पर उस्तादों के उस्ताद बैठे हुए हैं भाई साहब। हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, हम ये समझते हैं जिस तरह हम एंटी को समझा सकते हैं, अली को समझा सकते हैं, इस तरह हम फलाने को भी समझा सकते। वो हमें समझाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वो तो हमसे भी ज्यादा सियाना है, तो क्या जरूरत है? हमने अपनी गलती भाई तस्लीम कर ली है कि हमने कई लोगों को समझाने की कोशिश की जो कि गलत थी। हमें नहीं समझाना चाहिए था, वो हमसे ज्यादा सियाने हैं। बात समझ गए? जिनको हमने समझाने की कोशिश की थी वो हमसे ज्यादा सियाने हैं। तो मैंने तो अपनी गलती महसूस करके उस पर अपनी सिर्फ इस्लाह की है। आज के बाद मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना, बल्कि जो दूसरों को समझा रहा होगा ना उससे भी कन्नी कतरा लेनी भाई, जा जाके समझा, इधर साढ़े हल नाम जा, उन्होंने जाके। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, हम इसको नाम दे सकते हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन या इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन? हम इंटरव्यू थले ला सकते हैं भाई नाम ये सब नहीं आमिर भाई फिर देखिए, फिर अमन नजीर भाई ये फिर देखें, शैतानी। अभी शैतानी इसने कर दी। अभी मैं तो शैतानी। पूछ रहा हूँ, जारी बात है, एक फैसला होगा मैं इसका, कोई आपको नाम आपको इनबॉक्स करता हूँ ये क्यों कह रहा है मोमिनीन, मैं आपको ये बताऊंगा। अभी अभी आपस के मामलात ना डिस्कस करें या ब्राडों के जो नाम है इसको 1 2 3 करके मैं कहने लगा हूं कि अब आपकी इस मौजू पर बहस होगी तो, या आप अगर मैं मॉडरेटर हुआ तो आपको नीचे उतार देंगे। अमर भाई जो क्या भी बोलो थोड़ा
ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਆ ਮਲੀਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ठीक है, मौलवी नईम ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾरेंगे। ਕੋਈ ਜੀ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਸਨੇ ਜ਼ਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਵਾਲਾ, ਦੜ ਮਾਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਦੜ ਵੱਟ ਜਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਂ ਪਰ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ WhatsApp ਤੋਂ जड़ा अनब्लॉक कर दो। आमिर भाई आप मुझे WhatsApp नंबर दे सकते हैं, मैं आपको ना लिख लें मैं लिखवा दूं, मेरा नंबर सब अच्छा एक चीज भेजना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिन से ना मैं डेली मैं नाम नहीं लेता, उस बंदे के साथ ना वो मुझे 2-2 घंटे की कॉलें करता है और मैं उससे एग्री करता हूँ कॉल के एंड पे, और जब हम कॉल बंद करते हैं ना 10 मिनट बाद मैं देख रहा होता हूँ कि वो जो बातें हमने 2 घंटे की है ना वो ज़ाया हो गई है। बाकी आप समझदार हैं। मैं यार खुदा दा ना जे पुर कराओ इन्हां दे खिद्दू फरोले ने। अच्छा ये तो गलती फिर आपकी अपनी हुई ना। अगर एक बंदा है वो आपको लंबी कॉल करता है, उसके बाद आप देखते हैं कि बात तो सारी सिफर है, ये तो खामखा मेरा भी सिर चाट गया है, अगली बार उसकी कॉल ही नहीं उठानी चाहिए, खामोशी से उसको साइड पे कर दें, ब्लॉक मार दें, लेकिन उसको एंगेज ना करें, अपना वक्त ना जाया करें ऐसे लोगों पर जो आपको खामखा यानी मिसगाइड करते हैं और गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं, आपकी एनर्जी लगवा रहे हैं गलत बातों में। भाई अपनी से इस्लाह करनी है, हमने किसी दूसरे से इस्लाह नहीं करनी, हमने अपनी इस्लाह कर लिया आज के। अस्सलाम वालेकुम। मैं वापस हाजिर हो गया हूँ जी। सब अमन अमान है, कुछ होया तो नहीं, उम्मीद तो है नहीं होएगा। मैं हालांकि मेरे को कोई इख्तियार नहीं सी, लेकिन जुबान ही मेरा इख्तियार भाई अगर मैं करके गया सा, लेकिन वो मैं हुण वेख्या है ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸਟ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਗੈਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਮੇ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ? मैं उस्ताद मोहतरम दे थले बैठे हां, मैनू बहुत सुकून आ रहा। ਓਏ ਖੈਰ ਕਰੀਓ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਦੇ ਥੱਲੇ। रोमांटी ਇਹ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। एक मोमन भाई ने साडे नजीर साहब माशाअल्लाह। अब्दुल्ला ਅਸੀਂ ਕੌਣ? अब्दुल्ला ने मैसेज नहीं सुने, अब्दुल्ला ने मैसेज नहीं सुने, अब्दुल्ला ने मैसेज सुना लेंगे। वालेकुम सलाम। नहीं मैं जी जी यार अब्दुल्ला तेरे को सिग्नल लेट जाते ने। मोहम्मद मैं देखा मरजाइया नाल भी बहस कर रहे हैं, तेरी आवाज बाद च आंदी, उन्हां दी पहले केड़ा नेटवर्क। हां कदे कदे इंज होंदा है, पता नहीं की मसला है। इसमें पीछे अच्छा अपना ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ है, किधर गया है कि एक सेकंड यार, कि ये भी ड्रामाबाजी है, एक फरीक को साथ बिठाकर मुखालिफ के खिलाफ बात की जाए। देखें पहली तो बात है कि मैंने तो खिलाफ तो बात कोई नहीं की जब तक मैं था, पीछे किसी ने की है तो आपको अपनी बात उसको कर ले, रिकॉर्ड कर ले भाई, आप किसी ने की है तो अगर ठीक है। मैं तो अमानतन ब्रॉड छोड़ के गया था। नहीं किसने किसके खिलाफ किया बताएं आप। ऊपर तो पता नहीं, उनको वैसे ही लग रहा है शायद, ये अपना ना लोगों को लगने भी तो लग जाता है ना। ये अपना सिद्धू जट भाई को लगने लग गया था, गुस्सा हो गए थे मेरे पे, फिर मैंने समझाया कि नहीं भाई ਉਹ ਭਾਈ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो बहरहाल अगर ये है कोई हमारा मुसलमान भाई है वो मौजूद नहीं है, वो भी शामिल होना चाहता है, सर मोस्ट वेलकम, दिल के दरवाजे खुले हैं, ब्रॉडों के खुले हैं, हम हाजिर हैं, तशरीफ ले आए। लेकिन आज के बाद अब ये अभी तक जो ब्रॉड चल रही है तो चल रही है, ये खत्म होगी तो रूल अप्लाई हो जाएगा भाई इंशाल्लाह, कि भाई 12 बजे के बाद होगा ना। आज के दिन उन्होंने कहा होगा आज के बाद। आज के दिन तो मैंने ये कहा था ना अपना बुलशिकन भाई, आप तो सुन रहे थे, मैंने कहा था आज के दिन मैंने कुंडे खड़काने हैं भाई, बताना है भाई, हला के बताना है कि भाई देखो 4 5 6 लोगों का टिकटॉक पे ये एक मुतफिका रूल है। और मैं सबसे आखिर में मतलब स्टूडेंट की तरह पीछे पीछे सीखा है मैंने अपना सियालवी साहब से, अपना मुफ्ती सैयद मुबशर शाह साहब से, आमन नज़ीर साहब से, और भी दोस्तों से सुना, किसी का नाम भूल जाऊं तो माफ कर दीजिएगा।
तो मैं नोट कर रहा हूँ, मेरे यकीन करें मेरी डायरी पे असूल लिखे हुए हैं ये, ठीक है, मेरे सामने पड़े हैं। जिस दिन एक दिन कोशिश की थी ना ऐसे लिखने की और तौबा करके दौड़ा था, फिर आज दोबारा से लिखे हैं, और वो उन्हीं से मैंने ये नतीजा निकाला है कि भाई देखो भाई 2 काम है। नंबर 1 मिर्जाइयत का रद्द, इनका कुफर दुनिया पे खोलना, ये काम हम एक करेंगे। नंबर 2 ना किसी अपने मुसलमान भाई के खिलाफ मुहाज खोलेंगे, ना अपनी ब्रॉड पे किसी को खोलने देंगे, ना मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ, अब मैं किसी और की कैसे दूं, ना मैं किसी ऐसी जगह पे जाके बैठूंगा, मैं बैठा हूं मेरे सामने किसी मुसलमान को गालियां पड़ रही हैं, मैं निकल जाऊंगा वहां, मैं नहीं बैठूंगा वहां। वापस जाएंगे? इतनी बात। फिर वापस जाएंगे? है जी, वहाँ पे वापस जाएंगे? ये चीज अब ये मैं जब निकलने लगा था तो इसी पे गुफ्तगू हो रही थी। इसका बताएं फिर उलमाए दीन मतीन ने क्या हल निकाला है। ये बंदे को म्यूट करें या बार बार कमेंट पेश करें, ब्रॉड कौन है, ये कौन सा है? चलो करम दो जड़ा करता है, क्यों बार बार छोड़ दो यार, कमेंटों को इग्नोर करें आप। अखीर भाई ये जो बात आप कर रहे हैं ना, तो वो आमिर भाई की बात सुन के ना, तो मुझे काफ़ी देर के बाद बात की सारी अच्छी तरह से अब समझ आ गई है। मसला ये है कि जो आमिर भाई ने अब बात खुल के की है ना, वो सिर्फ इतनी है कि ये काम आमिर भाई पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले इन्होंने जो काम किया है ना, वो सिर्फ इन्होंने किया है अपनी ज़ात के लिहाज से। मतलब कि इन्होंने कुछ दोस्तों को समझाने की भी कोशिश की, तो उनसे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि कुछ उल्टे रिएक्शन होगी, जो दवाई नहीं उल्टा रिएक्शन कर जाती है, उस तरह का वो मामला बना। लेकिन अब जो इन्होंने थ्योरी पेश की है ना, वो बड़ी अच्छी है। थ्योरी सिंपल है, सादी है, कि आपको जो लोग आप समझते हैं कि आपको अच्छे नहीं लगते, या आपका उनके साथ कोई अनबन हो सकती है, आपको वो पसंद नहीं है, आप उनको अपनी ब्राड पे ना लें, सिंपल। और अगर आप किसी की ब्राड पे नहीं जाना चाहते तो ना जाएं। लेकिन इसमें किसी को भी कोई भी बंदा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो आप अपनी ब्राड जिस तरह से चलाना चाहते हैं आप चलाएं, और किसी की बात की टेंशन ना लें। आपकी पीठ पीछे या आपके मुंह पे जो भी आपको कोई बात कर रहा है, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, कोई रिएक्शन ना दे। भाई कर जा अपनी ब्राड में जो करना है जाके कर, तू अपनी ब्राड लगा ले, और उधर बैठ के गालियां देनी है गालियां दे ले, तस्वीर टांगनी है तस्वीर टांग ले, जो करना है कर ले हमारी बला से। सिंपल रूल है ये, और मेरे ख्याल में सारा मसला हल हो जाएगा, इतनी सी बात है जी। नहीं, ये तो बड़ी आसान और बड़ी सादा बात है, और हर एक का बुनियादी हक है। वालेकुम सलाम भाई, थोड़ा सा मौका दीजिएगा। कि एक शख्स की अपनी पसंद नापसंद होती है भाई, कि मुझे अगर उसको लगता है कि भाई यहाँ पे हर दिन, एक ब्रॉड पे मैं देख रहा हूँ कि हर दिन वहाँ पे हो ही यही रहा है कि हर टाइम जो है ना भाई, ब्रॉड शुरू होती है, अपना तलावश लगती है, नाज शरीफ लगती है, और उसके बाद पता चलता है कि अब हम यहाँ पे मुसलमानों की माँ बहन करेंगे। तो ये मेरा भाई बेसिक इंसानी हक है कि मैं उस ब्राड से दूर रहूं। अब ये तो मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, हाँ जी आप आते क्यों नहीं है, आप आए क्यों नहीं, आप क्यों नहीं आए। भाई मैं बोल के नहीं अगर कहना चाहता तो इशारे को ही बेहतर समझो, इशारे को बेहतर समझो अपने लिए कि भाई आपसे दूर हो गए कुछ लोग आपकी हरकतों की वजह से, इतनी बात है बस। और अगर ये सारे कर लें, ये कसम से ये जो रोज रोज की, वालेकुम सलाम, ये जो रोज रोज की ये मसले हैं, ये परे हैं, ये पचैते हैं, हर जगह के फटे हैं यार, ये खत्म हो जाएंगे। ओए अल्लाह के बंदो, हमरा एक सवाल है आमिर भाई से। ठहर जो मलक साहब सवाल करते बैठे, एक ना अखीर भाई बड़ी अहम बात है, वो शायद आमिर भाई भी भूल गए हैं करनी। एक बड़ी अहम बात है, वो चले मैं कर देता हूँ, तो आमिर भाई उसके ऊपर मजीद रोशनी डाल देंगे। और वो ये है कि मुसलमान जो आपस में ये लड़ भिड़ रहे हैं ना आपस में, तो आप उनसे किनारा कश हो सकते हैं, लेकिन जो मुसलमान मर्ज़ियों की ब्राड पे जाके अपने मामलात डिस्कस करे, उसके साथ कोई रायत नहीं है, किसी किस्म की रायत नहीं है जी। आमिर भाई थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं आप इस पे। आमिर भाई इकट्ठी रोशनी डाल देना, वड्डी सारी लाइट चौक। आमिर भाई जिस ब्राड दे उत्ते यानी कि तुहानू, मैं तो चल एक अदना जिहा बंदा, मैं तो सारे दी नजर दे विच हर जगह ते मैंने जेड़ा ना कहंदे ने चुप कर, तू चुप कर, मुंह बंद रख, हुण गल नहीं करनी अगे। हर जगह ते मैंने ये जेड़ा है ना मिलदा है। आमिर भाई जेड़े तुहाडे शेर, जेड़े तुहाडे बिल्कुल शेर ने, उन्हानू उस बराड़ दे उत्ते उस मना कीता है उस बराड़ ते नहीं वैना जेड़ी जगह ते मैं अगला बंदा डायरेक्ट गालियां निकाल रहा होंदा उस दे विच
ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਏਟਰ ਹੀ ਨੇ। ਓ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਡੀਏਟਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਇਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਮਨੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਅਦਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਲਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਹਿਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫੀ ਹੋਵੇ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਜਫ ਹੋਵੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ, ਰਹੀਰ ਅਮਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਆਈ, ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਬਰਾੜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਾਡਾ ਨੂੰ ਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਮਕਾਣੇ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਵੀ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ